ईटानगर पुलिस डिपार्टमेंट ने न्यूली इम्प्लीमेंटेड क्रिमिनल लॉज की समझ और प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए आज एक लॉन्च और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कैपिटल कॉम्प्लेक्स अंगद मेहता IPS के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का उद्देश्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों, कानूनी पेशेवरों और जनता को आपराधिक न्याय प्रणाली में हाल के बदलाव के बारे में शिक्षित करना था। ईटानगर पुलिस स्टेशन में आयोजित इस कार्यक्रम में विशिष्ट पुलिस अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और सामुदायिक नेताओं की भागीदारी देखी गई। मीडिया से बात करते हुए IPS मेहता ने न्याय प्रणाली को उपनिवेश से मुक्त करने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय प्रदान करने में नए कानूनों के महत्व पर जोर दिया। जैसे भी हो, whatever type of officer there is in our or another parallel branches में, everybody still will have to know the law. इस प्रोसेस में जो next 1 या 2 साल में होंगे, we have to ensure कि we are able to keep the accruals as low as possible. तो ये नया लॉ जो है, it's very precise and clear. बहुत अच्छा एक मेरा पर्सनल ये भी है देखने को, और यहाँ आप लोगों को प्रेजेंटेशन देखा और SP सर ने भी काफ़ी बहुत पॉइंट अच्छा से हाईलाइट किया, जहाँ पे मेजर एरिया से जहाँ हम सब जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। दिस इज अ न्यू बिगनिंग ऑफ ऑल ऑफ, सो हमको हर्डल्स मिलेगा, डेफिनेटली वी विल फेस समथिंग। तो स्पेशली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट ऑल द फील्ड ऑफिसर्स, उतना पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सर्टेन प्रोविजन है अभी तक इतना हमें क्लियर नहीं हुआ। Today marks the beginning and the notification of the new criminal laws, the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita, the Bharatiya Nyaya Samhita and the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. As you all are aware, this marks a big change. अब हम लोग फाइनली एक मोमेंट पे आए हैं जहाँ पर जो भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के जो लॉज इम्पोज थे वो हम लोग इवॉल्व करके अपने विक्टिम सेंट्रिसिटी के थ्रू आज हम उनको चेंज कर रहे हैं। एंड इन लॉज में काफ़ी मेजर्स लाए गए हैं लोगों की मदद करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपेरेंसी लाया गया है, विक्टिम कॉम्पनसेशन लाया गया है, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स लाए गए हैं, चैप्टर 15 कुछ और चीज़ों में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी के पावर्स पुलिस को दिए गए हैं, बॉन्ड के एट्सेट्रा के। एंड ऑल इन ऑल एक अटेम्प्ट है कि थ्रू इवन ई समन्स या ई कॉपी या कोर्ट में अपीयरेंसेस के थ्रू भी कि जो फोकस है वो जस्टिस पे हो, जस्टिस डिलीवरी पे हो, नॉट द प्रोसेस इटसेल्फ। एंड हर चीज़ के सेंटर पे विक्टिम को रखा गया है, उनके थॉट को रखा गया है। एंड आप जैसे शायद जानते भी हों अंडर 107 ऐसा करा गया है कि एज़ फार एज़ पॉसिबल जो भी उनका चीटिंग या फ्रॉड में पैसा हो उनको वापस रेस्टोरेशन में मिले, उनको 0 FIR के थ्रू रजिस्ट्रेशन में आसानी हो, उनको हर 90 दिन इंफॉर्मेशन मिले कि उनकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कैसा चल रहा है, अपडेट मिले। एंड हर स्टेज पे टाइमलाइंस हैं ताकि एवरीबडी इज़ डूइंग देयर वर्क विद इन अ डिफाइंड टाइमलाइन एंड एज़ फार एज़ पॉसिबल विक्टिम को जस्टिस एज सून एज़ पॉसिबल मिले। इन तीनों लॉज में जो डिफरेंस आपको दिखेगा थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का जो नया रोल लाया गया है, यू विल सी कि कन्विक्शन रेट्स, यूज़ ऑफ फोरेंसिक्स एंड यूज़ ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के थ्रू कन्विक्शन रेट बहुत इंक्रीज़ करने वाला है। एंड आई एक्सपेक्ट कि अरुणाचल में डबल डिजिट इंक्रीजेज होने लग जाएंगे अंडर दिस न्यू लॉ, विच विल टेक 1 or 2 years जब तक केसेस आके फुल कन्विक्शंस हों। बट आई एम श्योर कि इन द नेक्स्ट 5 years 10 years एक सी चेंज आने वाला है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एंड ये लॉज आफ्टर 5 years ऑफ कंसल्टेशन एंड ड्राफ्टिंग लाए गए थे। एंड इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आई एम श्योर, जैसे लास्ट लॉज 150 years ऑलमोस्ट चले हैं, फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी दिस विल बी द फाउंडेशन फॉर अ न्यू इंडिया, फॉर इंडिया विद ensures justice to its citizens. And I am confident that Itanagar Police and the whole organization of Arunachal Pradesh Police will be at the forefront of this. Sir, a little bit about this online fire, trying to digitalize
Right. everything. Right. A little brief about देर आर 3 मेजर प्रोसेसेस नाउ. पहले तो सिर्फ ऑफलाइन FIR कंप्लेंट के बाद होता है. नाउ देर आर 3 प्रोसेसेस. 1, आप ऑनलाइन FIR कर सकते हैं गोइंग टू द पोर्टल, द वेबसाइट ऑफ द स्टेट पुलिस. सेकेंडली, आप ज़ीरो FIR कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका क्राइम दिल्ली में हुआ है एंड आप अरुणाचली हैं, पहले होता था कि आप इन दोनों जगहों में से कर सकते थे या स्पेसिफिकली दिल्ली में जहाँ हुआ है. बट नाउ अगर आप तमिलनाडु में रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, आप वहाँ भी कर सकते हैं ज़ीरो FIR, और वहाँ से ज़ीरो FIR विल बी ट्रांसफर्ड टू फॉर एग्जांपल दिल्ली, अगर दिल्ली में क्राइम हुआ है. सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट. एंड थर्डली, आप ऑफ कोर्स अगर दिल्ली में आपका क्राइम हुआ है या जहाँ भी हुआ है, आप वहाँ जाके भी एक कंप्लेंट दे सकते हैं. सो नाउ देयर आर 3 प्रोसेसेस rather than 1. So that is a big difference. Sir, I have been listening to you speaking here. You said about urban bias. Can you brief a little bit about it? See, नॉट जस्ट इन अर्बन बायस, बट जैसे कॉलोनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट था कि फॉर एग्जांपल आप बखूबी जानते हैं चैप्टर 8 में जो बेल बॉन्ड के जो पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल टू कीप सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, ये एक मेजर पावर है. अगर आपको पता है कि सम राउडी एलिमेंट्स आर देयर इन सोसाइटी जो हर बार क्राइम करते हैं. अब तक क्या था अंडर कॉलोनियलिज्म कि 1 person वाज मेड द सेंटर ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि दे डिड नॉट ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशंस एंड द सिटीजन्स हियर, क्योंकि वी वर सब्जेक्ट्स. सो 1 person, अ यूरोपियन, वुड बी मेड द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. नाउ बिकॉज वी आर डीकॉलोनाइजिंग आवर लॉज, so now this is being given down to the police as well. The SP will also have powers of imposing bonds and ensuring good behavior. And this is not just a change in a democracy कि you are trusting every institution कि आप भी कर सकते हैं because you are all fellow citizens. But secondly also एक urban bias इस सेंस में था कि सिर्फ कमिश्नरेट सिस्टम्स अप्लाई होते थे सिर्फ अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर एलिट्स होते थे या मिडिल क्लासेस होते थे. बट उन लोगों का क्या जो गांव में रहते थे, क्या अगर कोई बेगूसराय का लड़का है या कुरुंगकुमे के लोग हैं, क्या उनको एक हक नहीं है कि जल्दी से जल्दी पुलिस कार्रवाई करके जो लोग ऐसे राउडी एलिमेंट सोसाइटी में हैं उनको हम लोग बॉन्ड में उनको बाइंड डाउन करें? क्या उनको हक नहीं है? एक ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए. सो ये एक डिफेक्ट है जो रेमेडी करा जा रहा है. अभी तक 72 कमिश्नरेट्स थे इंडिया में, लेकिन हर जगह कमिश्नरेट नहीं हो सकते हर शहर में. देयर आर 750 डिस्ट्रिक्ट्स. तो नाउ वी विल सी अ सी चेंज इन दैट कमिंग. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट वी विल सी स्लोली स्टेट्स एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दिस. सर एक चीज़ आप ये नया कानून में क्या चीज़ होगा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अपने तरफ चलते रहता है, कभी कभी साल पर साल चलते रहता है, तारीख पर तारीख चलते रहता है. बिल्कुल. लेकिन जो सीज करते हैं, कभी कभी गाड़ी हो गया, कुछ हो गया, थाना में कभी कभी ऑफिसर्स को बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, पार्किंग के लिए ऑफिसर्स जो आते हैं उनको जगह नहीं मिलता है, उसका क्या व्यवस्था है उसमें नया कानून में? जी थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन रेज करा. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद पुलिस को कई बार डील करना पड़ता है बट सिटीजन्स को नहीं डील करना पड़ता. बट 458 में पहले जो एक सेक्शन होता था वो बहुत रेयरली यूज था, तो अब एक उस पर इवॉल्व करके एक नया सेक्शन लाया गया 497 कि 14 दिन के अंदर अगर आपने कोई मटेरियल कोई सीज करा है तो आपको 14 दिन के अंदर डिसाइड करना है कि क्या उसकी ज़रूरत है कि नहीं, क्या उसको डिस्पोज ऑफ करना है. एंड आई एम श्योर कि उसकी वजह से जो हमारे मालखाना जिनमें हम एविडेंसेस रखते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, जैसे 26-26 गाड़ियाँ एक केस में सीज होती हैं, क्या उनको रखना ज़रूरी है? अगर नहीं है तो उनको ऑक्शन करा जाए और वो फिर सरकार को वो पैसा जाए एंड हमारे ही भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए उसका यूज़ उपयोग हो, ताकि यहाँ का जो कानूनी जो सिस्टम है वो और बेहतर हो सके. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप. मैक्रो लेवल पे दिस विल हैव अ बिग इफेक्ट, आई एम वेरी सर्टन. जी So lastly one question. What is the status like if we see infrastructure of our whole India and Arunachal Pradesh, and also when you see the acts like forensic has been given so much importance. बिल्कुल बिल्कुल. So आपको क्या लगता है सर, कितना टाइम लगेगा या what will be effect now अभी तुरंत लागू करने और हमारे अरुणाचल प्रदेश में what is the status? राइट. इसके 2 पार्ट्स हैं. अभी करंटली नेशनल स्टेटस क्या है, MHA ने अभी 2200 करोड़ का एक नया फोरेंसिक प्रोग्राम स्कीम एक अनलॉन्च करा है. सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप देखेंगे 7 से 8 और कैंपसेस आने वाले नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के. 40,000 के करीब फोरेंसिक स्पेशलिस्ट आर इन द पाइपलाइन इन ट्रेनिंग
एंड वो ग्रेजुअली एवरी ईयर दे आर गोइंग टू एंटर द सिस्टम। 7 years एंड अबव के हर क्राइम पे जिसके पनिशमेंट है 7 year और अबव, उसमें फोरेंसिक एविडेंस इज़ नाउ मैंडेटरी। तो नेशनल लेवल पे इसका अनरोलिंग हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है। एंड उसका स्टेट लेवल पे अगर बोलें तो फॉर द फर्स्ट टाइम FSL हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बंदरदेवा में। एंड हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारे गुवाहाटी में या कलकत्ता में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज़ में हमें 6 महीने 1 साल लगता था, वो अब इव डाउन टू 2 weeks या 1 month एट मैक्सिमम। इन से हम लोग ने स्पेसिफिक्स अभी शुरू करे हैं, बट नारकोटिक्स में, इन मैनी अदर फील्ड्स अब वहाँ पर शुरू हो गया। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। तो FSL बंदरदेवा अरुणाचल का भी कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड दिस विल इन द ईयर्स टू कम बी ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस। तो कन्विक्शन रेट्स में सर्टनली इम्प्रूवमेंट होने वाला है। एंड दैट इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर ऑल द सिटीजन्स।